इतिहास। साईं बाबा को ईश्वर का अवतार माना जाता है, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान भाव से पूजते हैं। साईं बाबा एक भारतीय धर्म गुरु थे, जिन्हें लोग वैश्विक स्तर पर पूजते हैं। उनके अनुयायी उन्हें फकीर, संत, योगी और सतगुरु मानते थे। साईं बाबा के जन्म और उनके धर्म को लेकर कई विरोधाभास प्रचलित हैं। कोई उन्हें हिंदू मानता है तो कोई मुस्लिम। फिलहाल वे सभी धर्मों का आदर करने वाले एक चमत्कारी व्यक्ति थे, जो कि अपने पूरे जीवन भर सबका मालिक एक ही जप करते रहे। वे सभी धर्मों के लोगों से हमेशा प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने का आह्वान करते रहे। साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का पाठ पढ़ाते रहे। वे मुस्लिम टोपी पहनते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय महाराष्ट्र में स्थित शिरडी की एक निर्जन मस्जिद में ही गुजारी। वहीं बाद में उनके रहने वाली मस्जिद को हिंदू नाम द्वारका मायका कर दिया गया था, जिसमें दोनों धर्मों के लोग साईं बाबा के दर पर मत्था टेकने आते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। साईं सच्चित्र किताब के अनुसार साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1823 को महाराष्ट्र राज्य के पाथरी में हुआ था और वे 23 से 25 साल की आयु में शिरडी में आए थे। इस किताब के अनुसार साईं जब 16 साल के थे तभी ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे। वे एक सन्यासी बनकर जिंदगी जी रहे थे और हमेशा नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया करते थे। अपने भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। इसके बाद इस युवा बाबा के चमत्कारों और उपदेशों के लोग मुरीद होते चले गए और फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के क्षेत्र में भी फैलने लगी। गांव वालों की उनके प्रति प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। उनका ये भी मानना है कि उनके पास ईश्वर की कुछ दैवीय शक्तियां प्राप्त थी, क्योंकि ध्यान करते समय ठंडी और गर्मी का उनके शरीर पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में वे किसी से नहीं मिलते थे और रात में उन्हें किसी का डर नहीं था, जिनके सहारे वे लोगों की मदद किया करते थे। संतोष, मदद, आंतरिक शांति, समाज कल्याण और ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा का शुरुआती जीवन के बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। कई दस्तावेजों के मुताबिक एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिनके बाद एक सूफी फकीर द्वारा गोद लिया गया था। हालांकि आगे चलकर उन्होंने खुद को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया था। साईं बाबा के धर्म को लेकर फैला भ्रम। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय शिरडी के एक मस्जिद में मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म का आदर सम्मान करते थे। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। कुछ लोग साईं बाबा के हिंदू होने के पीछे ये तर्क भी देते हैं कि बाबा धूनी रमाते थे और धूनी सिर्फ शैव या नाथपंथी धर्म के लोग ही चलाते हैं। इसके साथ ही वे हमेशा अपने माथे पर चंदन का टीका लगाते थे एवं और उनके कानों में छेद थे, जो कि सिर्फ फकीर नाथपंथी ही करवाते थे। साईं बाबा के हिंदू होने का ये भी प्रमाण है कि वे हर हफ्ते विट्ठल के नाम पर भजन कीर्तन का आयोजन करते थे। यही नहीं, साईं भगवान के कुछ समर्थक उनके हाथ में भिक्षा मांगना, हुक्का पीना, कमंडल, कानों में छेद होने के आधार पर उन्हें नाथ संप्रदाय से भी जोड़ते हैं, जबकि बाबा की वेशभूषा के आधार पर उन्हें कुछ लोग मुस्लिम संप्रदाय से भी जोड़ते थे और उनका नाम साईं भी फारसी भाषा का ही शब्द है, जिसका अर्थ संत है, जो कि उस दौर में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस्तेमाल होता था। शिरडी का साईं बाबा मंदिर। महाराष्ट्र के अहमद जिले में स्थित शिरडी गांव में बने साईं मंदिर से आज लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। साईं बाबा की शिक्षाएं और उनके लोक कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाने के लिए उनके इस मंदिर का निर्माण साल 1922 में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वही इस मंदिर से जुड़ी ये मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से साईं भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। ऐसी और बहुत सी ज्ञान की बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।